तो आपको कितने कंपैरिजंस करने पड़े? 3 कंपैरिजंस करने पड़े। ओके, वी वर टॉकिंग अबाउट द प्रीवियस, उसमें हम ये एनालिसिस अपना देख रहे हैं, वर्स्ट केस एनालिसिस में। इन लास्ट वीडियो हमने क्या देखा था कि हम अपनी जे की 4th आइट्रेशन पे देख रहे थे। तो इफ माई जे इज ओवर 4, तो मुझे कितने कंपैरिजन करने पड़े? मुझे 3 कंपैरिजन करने पड़े। और मुझे कितनी मूवमेंट्स करनी पड़ी? आई एम अज्यूमिंग कि मुझे 3 मूवमेंट्स करनी पड़ी। एंड फॉर दैट व्हाट आई एम सेइंग कि मेरे पास टोटल कितने ऑपरेशन हो गए? 6 ऑपरेशन हो गए। और अगर ये चीज चलती जाती है, कहाँ तक जाती है? एन वैल्यू तक जाती है। तो आई एम अज्यूमिंग कि जे की जो भी पर्टिकुलर वैल्यू है एन। तो आप जरा ध्यान से देखना कि अब मैं कर क्या रही हूँ, ठीक है। तो अगर n है तो n के केस में मुझे n-1 कंपैरिजंस करने पड़ेंगे और n-1 ही क्या करनी पड़ेंगी? मूवमेंट्स करनी पड़ेंगी। ठीक हो गया? तो यू सी कि जब मैं एक चीज आगे थी तो मुझे जाहिर सी बात है व्हेन आई एम ओवर हियर, तो मुझे जाहिर सी बात है मेरे पास एक फैक्टर बचा हुआ है, ठीक है। व्हेन आई एम ओवर हियर मेरे पास 2 फैक्टर बचे हुए हैं। तो मेक सेंस ना कि जब मेरे पास n है तो एक कम कंपैरिजन और एक कम मूवमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे जो टोटल मेरे पास आएगा, तो आई कैन से कि मुझे कितने ऑपरेशंस करने पड़े? 2n-1 ऑपरेशंस करने पड़े। ठीक हो गया? सो व्हाट आई एम एक्चुअली टॉकिंग अबाउट, लेट मी रेज दिस थिंग फ्रॉम डाउन, क्योंकि हमारा जो है वो इसका काम खत्म हो गया। तो हमने क्या बात की कि मैंने यहाँ पर आपको ये तमाम अबव जो भी मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं ओवर हेयर, क्योंकि मैंने इसको 2 के इसमें पावर में लिख दिया, तो सो ऑल अबव आई कैन राइट लाइक दिस। So all of the above I can write like this. Let's suppose कि मेरे पास जब j की वैल्यू 2 थी, तो for j की वैल्यू 2 I have to do uh, two operations like that, ठीक है। देखो मैं इसमें ये लिख सकती हूँ ना कि 6 को मैं क्या बना सकती हूँ? 6 को मैं बना सकती हूँ 2 की ब्रैकेट में जो है वो 3, ठीक है। 4 को क्या बना सकती हूँ? 2 की ब्रैकेट में 4, ठीक है। सो हाउ मेनी नंबर ऑफ कंपैरिजन मोमेंट्स आई हैव टू डू फॉर j की वैल्यू 3? आई हैव टू डू this particular number of comparison and movement, and up to so on कहाँ तक जाता जा रहा है? up to so on ये जाता जा रहा है आपका जो हमने अभी अभी फैक्टर निकाला है 2n-1 तक जाएगा, ठीक है। यू सी मैंने ये तमाम चीजें यहाँ पर एक सिंपल फॉर्म में लिख दी। सो द टोटल टाइम रिक्वायर्ड इन टर्म्स ऑफ ऑपरेशंस, मुझे क्या टोटल टाइम निकालना होता है फर्स्ट टाइम में। तो अगर मैंने टोटल टाइम निकालना हो तो मैं क्या कर सकती हूँ? मैं इन तमाम में से कॉमन फैक्टर को अलग कर दूँ। लेट्स सपोज आई एम फैक्टरिंग 2 को अलग कर रहे हैं और पीछे मेरे पास क्या रह गया है? 1 + 2 + 3 प्लस अप टू सोन कहाँ तक जा रहा है मेरे पास वैल्यू? n-1 तक जा रही है। तो ये जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है ये मैंने आपको बताई हुई है, ठीक है। यू पीपल ऑलरेडी न्यू कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो है वो क्या होती है, सही। सो इफ आई एम गोइंग टू राइट दिस थिंग ओवर हियर, सो व्हाट वुड बी दिस थिंग कि मैंने क्या लिया है? दिस फैक्टर वुड बी द 2, और ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आपके पास क्या बनता है? n-1, ठीक है। सो आई कैन राइट दिस थिंग n-1 n डिवाइडेड बाय 2। ओके, सो अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर भी लेते हो तो व्हाट इज गोइंग टू बी द हाईएस्ट फैक्टर? अगर आप इसको पोलिनोमियल में बना भी देते हो, ठीक है, साइड्स में लिखा हुआ है ये सारा तरतीब से, इसलिए मैं यहाँ पे मिस कर रही हूँ मल्टीप्लाई वाला पार्ट। तो व्हाट एट द एंड व्हाट इट विल बी? ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर, ठीक है। तो आपके इंसर्शन सॉर्ट का जो वर्स्ट केस निकला है वो क्या है? ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर, वेयर आपके पास पूरी अरे जो है वो टोटली अनतरतीब है, ठीक है, टोटली अनऑर्डर्ड है। और आपको हर केस में नंबर ऑफ मोमेंट्स भी करनी पड़ी है, नंबर ऑफ कंपैरिजन भी करना पड़ा है। तो इन दैट केस व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव दिस पर्टिकुलर ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर फैक्टर ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। एंड व्हाट वुड बी दी बेस्ट केस, ठीक है। सो अगर आप इसका बेस्ट केस देखो तो लेट सपोज, लेट मी मेक स्पेस ओवर हेयर, मैं थोड़ा सा नीचे जाती हूँ ताकि हमारा यहाँ पर आ जाए। सो ओवर हेयर अगर मुझे बेस्ट केस निकालना हो तो मेरे पास अगर 1 है, 2 है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि इन दैट केस क्या होता है कि आपके हमारे पास सॉर्टेड होती है, ठीक है। सो लेट सपोज कि आई टेक जे वैल्यू ये है, ठीक है। सो जे इफ जे वैल्यू इज जे इज ऑफ 2, तो जे की अगर वैल्यू क्या है? 2 है, तो कितने नंबर ऑफ कंपैरिजन मुझे करने पड़े हैं? मुझे 1 नंबर ऑफ कंपैरिजन करना पड़ रहा है। रिमेंबर, मुझे 1 नंबर ऑफ कंपैरिजन करना पड़ रहा है इधर से, ठीक है। कितनी नंबर ऑफ मूवमेंट्स मुझे करनी पड़ी है? मुझे 0 नंबर ऑफ मूवमेंट करनी पड़ी है। आई एम नॉट डूइंग एनी मूवमेंट ओवर हियर,
ठीक है, तो इट्स ऑल जीरो का फैक्टर है। ठीक हो गया। तो अगर आप यहाँ पर ये देखो कि कितने नंबर, तो टोटल इसी तरीके से व्हेन यू आर गोइंग विद द जे की वैल्यू 3, तो इफ जे इज गोइंग टू बी द 3 वैल्यू, तो हाउ मेनी कंपैरिजन you are going today, you have to do two comparison, let's suppose, and how many movements you have to do, you have to do 0 movements. why? क्योंकि हम कौन सा सिनेरियो देख रहे हैं, हम बेस्ट केस का सिनेरियो देख रहे हैं, और बेस्ट केस में हमारे पास क्या होता है, बेस्ट इतना हम इतने लकी हो जाते हैं कि हमारे पास जो रे आती है वो ऑलरेडी क्या होती है, सॉर्टेड होती है। सो व्हाट इज दिस, सो फॉर ऑल द, ये टोटल कितने हुए, कितने कितने कंपैरिजन, यानी कि ऑफ कोर्स जितने मेरे पास यहाँ पे डिजिट्स होंगे उतने ही होंगे, और कि कहाँ से कहाँ तक मैं ले रही हूँ, मैं 2 के फैक्टर से शुरू हुई और कहाँ तक मैंने लिया, मैंने अपने n माइनस सॉरी ए डॉट लेंथ से लिया। तो अगर मैं सबको मिला दूं तो ये कितने बने, ये n बने, अगर मैंने एक को मिस किया तो ये कितने बने, n माइनस 1 बने। ठीक है, सो फॉर ऑल द n माइनस 1 नंबर्स, ठीक है, सो फॉर ऑल दी n माइनस 1 नंबर्स मुझे कितने कंपैरिजन चाहिए, मुझे n माइनस 1 ही कंपैरिजन चाहिए होंगे। ठीक है, और इस n-1 के लिए, नंबर्स के लिए मुझे कितनी मूवमेंट्स चाहिए, इफ आई एम इन माई बेस्ट केस तो मुझे 0 मूवमेंट्स चाहिए, आई डोंट नीड एनी मूवमेंट्स। क्यों? क्योंकि मैं बेस्ट कॉम्प्लेक्सिटी निकाल रही हूँ। ठीक है, सो व्हाट यू कैन डू, अब आपको एग्जैक्ट पता है, ठीक है, तो यू कैन ऑल्सो यूज थीटा, और अगर आप थीटा पे नहीं जाना चाहते, आप अपना बेस्ट केस ही निकालना चाहते हो, तो यू कैन यूज ओमेगा, एंड ओमेगा n-1 कुड बी द बेस्ट केस सिनेरियो, जिसमें आपको एग्जैक्ट अमाउंट पता है कि आपको इतने ही सिनेरियोज, अगर आपको n की वैल्यू पता लग जाती है तो आपको एग्जैक्ट अमाउंट पता है कि आपको इतने ही सिनेरियोज हैं, और आप ओमेगा लिखकर आप क्या कहना चाह रहे हो कि यू आर सेइंग कि एटलीस्ट दिस पर्टिकुलर थिंग कंपैरिजन के बाद भी इससे जो है वो नीचे नहीं जाएगी। ठीक है ना, इससे नीचे नहीं जाएगी, इससे ऊपर ऊपर जो है वो टाइम ले सकता है, लेकिन इससे नीचे नहीं जा सकता। ठीक है, सो यू कैन यूज ओमेगा ओवर हियर। वर्स्ट केस में आपने जो है वो बिगो यूज करते हुए बता दिया, बट इफ यू आर वेरी मच एग्जैक्ट तो आप एवरेज केस भी इसका डिफाइन कर सकते हैं विद सम थीटा फैक्टर ओवर हियर। ठीक है, सो अल्टीमेटली दैट्स सो सिंपल कि अगर आप यहाँ पर प्रेजेंटेशन में देखते हैं या फिर पीपीटीज में देखते हैं तो आपको कुछ समेशन के फॉर्म में लिखा हुआ नजर आएगा। समेशन मैंने आपको ऑलरेडी आई गेस बताया हुआ है, समेशन ऑलरेडी पता होगा आपको। ठीक है, जैसे लेट्स सपोज इफ यहाँ पर समेशन होता है जब हम मल्टीपल फैक्टर्स को सम कर रहे हैं। मैं आपको इस चीज का बता देती हूँ, अभी सिखा देती हूँ छोटी सी वीडियो में। ठीक है, सो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, लेट्स सपोज आई इज इक्वल टू 2 है, एंड कहाँ तक जा रहा है, ये मेरे पास n तक जा रहा है या n-1 तक जा रहा है। वर्ड्स सो जो भी आप यहाँ पर जितने भी आपके नंबर्स होते हैं आप उसको बात कर सकते हो, और आगे क्या लिखते हो आप, कोई ना कोई अपना फैक्टर लिखते हो। ठीक है, सो अल्टीमेटली यू आर सेइंग कि आपके पास जो है वो कांस्टेंट समेशंस हैं फॉर i इज इक्वल टू 2, और कहाँ तक जा रही है, n नंबर तक जा रही है। तो यू आर डूइंग कंपैरिजन, बट आप क्या कर रहे हो, अगर आप इस पर्टिकुलर सिनेरियो में हो, बेस्ट सिनेरियो में हो, ठीक है, तो आप कंपैरिजन कर रहे हो, लेकिन आप अपने उस वाइल लूप के अंदर नहीं जा रहे हो। ठीक है, लेट मी गो ओवर हियर। एवरी टाइम, ओके, एवरी टाइम इन योर सिनेरियो आप क्या कर रहे हो, आप अपना कंपैरिजन कर रहे हो ओवर हियर। यू आर चेकिंग कि आई वैल्यू इज ग्रेटर देन 0 एंड क्या ग्रेटर देन की है, बट ये कंपैरिजन हो रहा है। आप कहाँ नहीं जा रहे हो, आप इसके अपने लूप के अंदर मूव नहीं कर रहे हो, क्योंकि लूप के अंदर जाओगे तो मूवमेंट्स होगी, अगर आप सिर्फ यहाँ तक रहोगे तो आप सिर्फ कंपैरिजन कर रहे हो। तो यू सी के in your best case scenario you do comparison but you never enter in your loop, that's why आपने कहा कि यहाँ पर कितने नंबर ऑफ कंपैरिजन हो रहे हैं, ओवरऑल आपका सिर्फ एक ही कंपैरिजन जाएगा फॉर 1। ठीक है, और आप इस वाइल लूप को सिर्फ एक ही दफा हिट करोगे, आप इसके अंदर कोई भी मोमेंट्स नहीं लिखोगे। तो दैट्स व्हाई यू कैन आल्सो राइट दिस वन ओवर हियर इफ यू वांट। ठीक है, बट अल्टीमेटली एट द एंड आपका ये यहाँ पर क्या बनेगा, ये आपका अगेन n-2 और +1 का फैक्टर आप लिख सकते हो, जो कि आपका फिर से क्या बनाएगा, ऑर्डर ऑफ n या फिर ऑर्डर ऑफ n-1 का लेकर जाएगा। ठीक है, सो अल्टीमेटली अगर आपको ये चीज़ कंफ्यूज लगी है तो जस्ट लीव इट। ठीक है, हमें अगर आप मूव करते हो अपनी पीपीटी पे तो लेट मी शो यू जो कि आपने देखनी है। यहाँ पर आपको एक एक स्लाइड, मतलब एक एग्जाम्पल ली हुई है 30, 10, 40, 20, और यहाँ पे हर एक की वैल्यू साथ साथ मैंने शो करवाई है। ठीक है, और ये एल्गोरिथम आपका चल रहा है। ठीक है, एल्गोरिथम में कुछ फैक्टर्स चेंज हो सकते हैं, लेकिन आप चाहे ए पकड़ो, जे पकड़ो, हर चीज से आपका सेम ही रहता है। सो ऑल ऑफ दीज स्लाइड्स आर गोइंग टू बी
आइट्रेशन बाय आइट्रेशन मैंने आपको सारी वैल्यूज जो है वो यहाँ पे क्या करके दिखाई हुई है, चेंज करके दिखाई हुई है, ठीक है। सो ओवर हियर ऑन स्लाइड नंबर 28 पे जाके डन हो रहा है, तो इसलिए आपने परेशान नहीं होना कि इतनी नंबर की स्लाइड्स मिल रही हैं। नेक्स्ट पे अगर आप देखते हो तो यहाँ पर आपका वही इंसर्शन सॉर्ट का मैंने एनालिसिस करके दिखाया है। व्हाट्स सो चेंज इन दिस, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो एवरी टाइम, ये मैं आपको सिलेक्शन सॉर्ट में ऐसे करके दिखा देती हूँ, आपको सिखा देती हूँ, ठीक है। हर लाइन जो कि हम सेपरेटली देखते हैं यहाँ पे, क्योंकि आपको समझना जरूरी है, वो कहता है कि हर लाइन को रन करने की कोई ना कोई कॉस्ट होगी, ठीक है। तो वो हर दो चीजें निकालना है कि हर लाइन को रन करने की क्या कॉस्ट होगी और उस पर्टिकुलर लाइन को रन होने के लिए कितना टाइम लगेगा। टाइम हमने सीखा हुआ है, कॉस्ट साथ में लाना कोई बड़ी बात नहीं है। तो व्हाट यू कैन डू, आप हर लाइन को जो है वो C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 दे सकते हो। अल्टीमेटली व्हाट यू कैन इवन डू कि अगर आपका कोई लूप बीच में आ रहा है तो आप उस पूरे को एक भी कंसीडर कर सकते हो, लाइक एक कांस्टेंट की वैल्यू आप उसको दे दो। सीज के साथ हमारा पहले भी इंटरेक्शन हो चुका हुआ है, ठीक है। सो व्हाट, ये मैं आपको जब अगली सॉर्टिंग करवाने जा रही हूँ उसमें मैं आपको ये करके दिखाती हूँ, ठीक है। सो कॉस्ट एंड टाइम अगर आप यहाँ पे डिफर करते हो तो आप देखो कि यहाँ पर आपको एक एक चीज करके दिखाई हुई है कि हाउ मच टाइम दिस लूप इज गोइंग टू रन, दिस लूप इज गोइंग टू रन बाय n-1 टाइम्स, ये लाइन कितनी दफा करेगी n-1 टाइम्स, ठीक है। ये लाइन कितनी दफा करेगी n-1 टाइम। तो यू अल्टीमेटली से दिस के C3, लेट्स सपोज C3 इसकी कॉस्ट है और इस कितने टाइम्स n-1 टाइम्स जो है वो क्या कर रही है आपके, रन कर रही है। एंड व्हाट यू डिड ओवर हियर, क्योंकि ये आपका लूप है, लूप किस पे डिपेंड करता है, अल्टीमेटली आउटर लूप पे डिपेंड करता है, ठीक है। सो आप हमेशा जो है मल्टीपल टाइम्स, मैंने अभी आपको वही बताया, आप सबमिशन के थ्रू इसको क्या करवा रहे होते हो, शो करवा रहे होते हो। सो ये किस पे डिपेंड कर रहा है, ये तो इसकी वैल्यूज तो हम देखेंगे कि कितनी दफा चलती हैं, लेकिन ये किस पे डिपेंड कर रहा है, ये इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो आई एम सेइंग कि द कॉम्बिनेशन ऑफ दीज लाइंस इज गोइंग टू रन हाउ मेनी टाइम्स, ये सारी सम अप होंगी किसके साथ, कि आई की वैल्यू आपकी क्या है, 2 से शुरू हो रही है और कहाँ तक जा रही है, n तक जा रही है। तो ये सी के आपने यही वाला फैक्टर लिखा है, you know the summations, definitely you know the summations, ठीक है। और then ti would be the argument considered by this line कि ये line इतने times run होगी और ये line क्या होगी, इतने times run होगी। these are the comparisons and that totally depend on the upper loop, ठीक है। and the last line is totally the figuring of the ultimately the insertions, और जो आपकी ऊपर वाली loop है and वो आपकी इन categories की तरह ये भी क्या होगी, n-1 times होगी। जिस तरीके से इन योर वाइट बोर्ड मैंने सबको क्या किया, प्लस किया, व्हाट यू डिड, आप क्या करते हो, कॉस्ट को मैं अगेन रिपीट कर रही हूँ, आई एम गोइंग टू रिपीट दिस थिंग इन द सिलेक्शन सॉर्ट एग्जांपल। आप इस कॉस्ट को किससे मल्टीप्लाई करते हो, टाइम से मल्टीप्लाई करते हो, जस्ट टू मेक एन इक्वेशन, ठीक है। एक इक्वेशन की फॉर्म में आप बनाने के लिए इससे मल्टीप्लाई करते हो। और क्योंकि आपने टोटल टाइम एट द एंड निकालना होता है, देखो ये लाइन रिप्रेजेंट कर रही है टाइम ऑफ दिस पर्टिकुलर लाइन, ये कॉस्ट और टाइम रिप्रेजेंट कर रही है इस पर्टिकुलर लाइन का। बट हमने क्या करना होता है, हमने पूरे एल्गोरिथम का एक टाइम, टोटल टाइम निकालना होता है। तो दैट्स व्हाई हम क्या करते हैं, इन फैक्टर्स को आपस में प्लस कर देते हैं। तो ये देखो C1 की लाइन प्लस C2 की लाइन प्लस C3 की लाइन प्लस C4, क्या यही था, ठीक है। C4 इज गोइंग टू बी मल्टीप्लाई विद दिस थिंग, मैं समेशन को शो करवा रही हूँ क्योंकि ऑल ऑफ दी समेशन इज गोइंग टू बी टेक सम डिफरेंट काइंड ऑफ टाइम, जो कि मैंने समेशन 1 + 2 + 3 + 4 करके आपको दिखाई, ठीक है। देन C5 C6 आर टोटली अ सेम पार्ट एंड देन इट वुड बी द C7, ठीक है। सो क्राइटेरिया जो है वो आपका लिखने का इस तरीके से होता है। आई न्यू आपको थोड़ा सा मुश्किल लग रहा होगा ये चीज़ें, बट अल्टीमेटली यू नीड टू डन सम प्रैक्टिस। तो अगर हम यहाँ वर्ड्स के सिनेरियो पे आए तो एग्जैक्टली ये चीज़ मैंने आपको करके दिखाई है। पीछे जो है वो ये वाली लाइन आपकी टिपिकली सेम है जो हम पीछे करके आए हैं, ठीक हो गया। सो आपको वो क्या करके दिखा रहे हैं, यहाँ पे उसने डिफरेंट चीज़ें आपको, डिफरेंट थ्योरी दी है जो कि बुक में अक्सर वर्डिंग यूज हुई होती है, लेकिन स्लाइड पे जाने से पहले मैंने आपको सारा व्हाइट बोर्ड पे करके दिखाने का मकसद सिर्फ इतना था कि आप लोग जब इधर आओ तो कंफ्यूज ना हो, जो आपके जहन में बैठ गया है वो बिल्कुल ठीक है, और उसी को देखते हुए आप इन स्लाइड्स की तरफ सोचोगे तो चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएंगी। ये भी वही चीज़ है, ठीक है। सो अल्टीमेटली द अरे जो है, अगर वर्स्ट केस कब होगा, जब अरे आपका टोटली ऑपोजिट होगी, और टोटली ऑपोजिट को क्या कहते हैं, रिवर्स सॉर्टेड ऑर्डर कहते हैं, ठीक है। 5 4 3 2 1 इज योर रिवर्स सॉर्टेड ऑर्डर।
तो आपको इसमें कितने कंपैरिजन करने पड़ेंगे, आपको हर एक पे आपको कंपैरिजन भी करना है और आपको हर एक पे आपको नंबर ऑफ मूव्स भी करने हैं, ठीक है। सो अल्टीमेटली एवरी टाइम आप क्या कर रहे हो, कंपैरिजन कर रहे हो। और कंपैरिजन रिमेंबर हमने अभी पीछे क्या लिखी है, 1 + 2 + अप टू सोन n-1, क्यों, क्योंकि हमारे पास लेट सपोज n-1 डिजिट्स है, ठीक है। एंड सिमिलरली दैट गोज विद दिस पर्टिकुलर थिंग n into n-1 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। सो आपने क्या किया, अगर आप इस पर्टिकुलर फैक्टर में समेशन की जगह n into n-1 2 ऐड करते हो, ठीक है, n into n-1 n into n-1 2, तो अगर आप कहोगे तो मैं नेक्स्ट में आपको सॉल्व करके भी दिखा दूंगी, लेकिन आई एम होपिंग कि इतनी सी प्रैक्टिस तो आप खुद कर सकते हो, छोटा सा मैथ्स है, ठीक है। सो आप क्या करोगे, इसके अंदर पहली लाइन आपकी ये बनेगी, नेक्स्ट लाइन में व्हाट यू आर गोइंग टू डू, यू आर गोइंग टू पुट दैट थिंग, यानी कि ये C1 तो एज इट इज आ जाएगा, C2 भी एज इट इज आ जाएगा, C3 भी एज इट इज हो जाएगा, C4 के साथ आप क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे इन दिस फॉर्म, C4 स्टैटिक n into n-1 डिवाइडेड बाई 2, जैसे मैंने अभी आपको करके दिखाया, दैट वुड बी बिग ब्रैकेट। सिमिलरली C5 के साथ, सिमिलरली C6 के साथ, ठीक है। जिस तरीके से मैंने पीछे आपका 2 कॉमन निकाला, यू ऑलरेडी न्यू, जब हमारी सेम चीजें आ जाती हैं तो हम क्या कर लेते हैं, उसको कॉमन निकाल लेते हैं। तो अगर आप यहाँ पर देखो तो आपका ये चीज, ये आपकी थर्ड लाइन है, ठीक है, ठीक है। सो ये आपका पहले ऐसे ही लिखा रहा, C2 ऐसे ही लिखा रहा, C3 ऐसे ही लिखा रहा, जो n-1 2 जो है वो आपका रिपीट हो रहा था, वो सारा आपने क्या कर लिया, वो आपने ओवर हेयर कॉमन निकाल लिया, और C4 C5 C6 आपका ऐसे ही रहा, ठीक हो गया। डेफिनेटली दिस अल्टीमेटली थिंग गोइंग टू बी डन एज n स्क्वायर, ठीक है। आप अगर ऊपर वाली लाइन को भी, यानी कि नंबर ऑफ मूव्स और नंबर ऑफ कंपैरिजन को भी करते हो, तो मैंने आपको इसका सिंपलेस्ट वे दूसरे में दिखा दिया, तो यू कैन अडॉप्ट दैट वन टू। आपको क्या करना होता है, नंबर फोर्थ स्टेप वुड बी कि आपको इसको पॉलिनोमियल में चेंज करना होता है। पॉलिनोमियल में कैसे चेंज करने हैं, अगेन आपने इसमें परेशान नहीं होना। देखो, इफ यू आर गोइंग टू सी दिस लाइन, तो हाउ यू आर गोइंग टू टेक द कंपैरिजन। पॉलिनोमियल में क्या होता है, आपका हमेशा कैसे लिखते थे आप स्कूल लाइफ में, एक्स स्क्वायर की वैल्यू पहले लिखते थे, फिर आपकी डिग्री 1 की आती थी, फिर आपका कोई कांस्टेंट आता था, ऐसे ही है। बिल्कुल इसी चीज को शेप बनाने के लिए हमने ये सारा काम किया है। स्क्वायर की वैल्यू कहाँ मिलेगी, अगर आप देखो तो स्क्वायर की वैल्यू आपको इस पोर्शन में मिल रही है, ठीक है। सो अल्टीमेटली यू कैन कंसीडर दैट C4 C5 C6 as A, and then whole this thing is going to be make as n square। why, जैसे आपको रिमेम्बर मैंने आपको व्हाइट बोर्ड पे अभी करके दिखाया कि अगर समथिंग इज गोइंग टू बी n+1 और n-1 वट एवर इज द थिंग इज, तो ये आपकी क्या बन रही है अल्टीमेटली, अगर आप इसको आगे सॉल्व करते हो तो ये आपका बन जाएगा n स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस या माइनस n डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो डेफिनेटली आप इन दोनों में से कौन सी टर्म उठाओगे, जो आपकी बड़ी टर्म होगी, यू आर गोइंग टू पिक दैट n²/2, ठीक है। आप अपनी हाईएस्ट डिग्री वाली टर्म उठाओगे, और कांस्टेंट की कोई वैल्यू नहीं रहती, तो पीछे आपका क्या बचा, n², ठीक है। सो दिस इज हाउ व्हाट यू मेड, you convert this particular thing into an²। देन आपके पास ये वाली कैटेगरी आ गई। इन सब को भी अगर आप खोलोगे तो आपका क्या बन जाएगा, खोल के करोगे तो C1n-C, ठीक है, फिर प्लस C2n-C2, ठीक है, C3n-, तो n की कैटेगरी बिल्कुल उसी तरीके से आप सारे C's को बाहर निकालो, ठीक है, n को कॉमन लेके, तो आप उनको क्या कर दो, b का फैक्टर दे दो, तो आपके पास bn निकल जाएगा। बाकी जितनी भी C's की कैटेगरी बनती है वो आपके बेसिकली कांस्टेंट है, वो आप उसको एक C के अगेंस्ट रख सकते हो। बट ओवर हेयर इवन फ्रॉम दिस पॉलिनोमियल आपने क्या बनाना है, आपने हाईएस्ट फैक्टर उठाना है, तो इस वजह से आपने किसको उठाया, इसको उठाया, एंड दैट वुड बी योर वर्स्ट केस सिनेरियो, बिग O n², ठीक है। अगर मैं डायरेक्ट इसके ऊपर आती तो डेफिनेटली आई वाज डैम श्योर कि आपको इसमें प्रॉब्लम होनी थी, मुश्किल लगना था। तो मैंने आपको पहले सिंपलेस्ट वे में आपको तरीकाकार बताया कि हम कंपैरिजन कर किस तरह रहे हैं, ठीक है। कंपैरिजन हमारा निकल किस तरह रहा है, कि मैंने आपको सिंपल सा बेस्ट केस सिनेरियो बताया, उसके बाद हमने यहाँ पर ओवर हेयर मैंने आपको यहाँ पर आपका वर्स्ट केस सिनेरियो समझाया कि किस तरीके से हम कंपैरिजन निकाल रहे हैं और अपनी कैलकुलेशन निकाल रहे हैं, तब भी आपका सिंपलेस्ट वे में भी n² निकला है। बट व्हेन यू आर सॉल्विंग द थिंग, तो आपको कॉस्ट और टाइम दोनों इकट्ठे लिखनी पड़ती है। ये अभी हम दोबारा से सॉल्व करके देख लेंगे तो आपके लिए आसानी होगी, ठीक है। सो होपफुली आपको जो है वो इस चीज़ की समझ आ गई हो।
लेट मी शो यू द नेक्स्ट स्लाइड जिसमें बेस्ट केस एनालिसिस है। बेस्ट केस में आपके पास जो है ये अभी मैंने आपको ये करके दिखाया, अगेन उसने सी की फॉर्म में लिखा हुआ है। सो यू पीपल ऑलरेडी नो कि हमारे पास सिर्फ n-1 कंपैरिजन बन रहे थे, तो एवरी लाइन इज गोइंग टू बी रन बाय n-1। वाई n-1? आप देखो लूप के अंदर वो जाएगा ही नहीं, ठीक है, सिर्फ वो वाइल का कंपैरिजन करेगा लेकिन कंपैरिजन के अंदर नहीं जाएगा। सो देयर इज नो मूवमेंट, देयर इज नो आइट्रेशन जो कि आपको 1+2+3+ का फैक्टर दे और आगे जाके आपके पास n² by 2 की वैल्यू जनरेट करे, ठीक है। दैट्स व्हाई हमारे पास n-1 का फैक्टर आए। सो व्हाट यू डिड, एवरी आपने सबको मल्टीप्लाई किया, इट्स वेरी ऑब्वियस आपके पास क्या आया है, कांस्टेंट वैल्यू निकलेगी, एक n वैल्यू निकलेगी, आपने सब कॉमन ले लिया, n वैल्यू को बाहर निकाल कर आपका जो है वो सॉरी ओवरराइट हो गया, आपने इस पॉलिनोमियल की फॉर्म में निकाल लिया, ठीक है। दैट थिंग इज गोइंग टू बी a, दिस इज योर n, दिस अगर आप प्लस माइनस करते हो तो फैक्टर आएगा, बट समहाउ दिस इज योर ओवरऑल b, ठीक है। बट अल्टीमेटली आपने पॉलिनोमियल में लिखा तो हाईएस्ट डिग्री किसकी है, हाईएस्ट डिग्री इसकी है। सो यू आर गोइंग टू adopt this thing. So best case is always the exact case, and ultimately आप उसको अगर आप को क्लियर है तो आप उसको यू नो किसी भी वे में सॉल्व कर सकते हैं विद द थीटा और द ओमेगा, व्हाटएवर यू आर सेइंग। ओके, सो दीज थिंग्स आर सो सिंपल। तो ये स्लाइड्स में आपको ओवरऑल सारा दिया गया है, ठीक है। यहाँ पर आपके पास समरी जो है वो दे दी गई है, तो आप इसको ध्यान से देख लीजिएगा कि समरी क्या है, वर्स्ट केस है। एक और हम अपने बढ़ रहे हैं जिसको हम किसका नाम देंगे, बबल सॉर्ट हमारा है और नेक्स्ट वाला है हमारा सिलेक्शन सॉर्ट। सो राइट नाउ हम किसकी तरफ देख रहे हैं, सबसे पहले सिलेक्शन सॉर्ट की तरफ देख रहे हैं, ठीक है। सो सिलेक्शन सॉर्ट जो है वो क्या है उसके लिए हम आते हैं, लेकिन सबसे पहले हम आपके क्वेश्चंस ले लेते हैं।